नमस्कार साथियों, कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ का भाग 4, जिसका शीर्षक है नलिनी। शुभ मुहूर्त में सत्येंद्र ने कलकत्ता में सुमुखी नलिनी को देखा। लड़की रूपवती व आकर्षक थी, किंतु सरला को ना भुला पाए सत्येंद्र ने दूसरे विवाह को भार रूप ही माना। विवाह के 2 साल बाद तक नलिनी मायके में ही रही। सत्येंद्र की मां ने नलिनी जैसी सुंदर बहू को पाकर बेटे को सरला को भुलाने और नया जीवन जीने की सलाह दी, किंतु सत्येंद्र ऐसा ना कर सका। उसे नलिनी के साथ रात भर एक शैया पर सोना सुहाता ही ना था। नलिनी लज्जावश पति से कुछ नहीं कहती, तो सत्येंद्र उसकी चुप्पी को अपने लिए एक वरदान मानता है। एक रात नींद खुल जाने पर अपनी शैया पर नलिनी को ना पाकर सत्येंद्र उठ बैठा। अंधेरे में नजर गड़ाने पर उसने खिड़की के पास नलिनी को बैठा देखा। खुली खिड़की से चांदनी भीतर कमरे में छिटकी पड़ी थी। चांदनी में चमकता नलिनी का खिला मुख सत्येंद्र को बड़ा मोहक लगा। सत्येंद्र ने उसकी ओर कान किए तो उसे नलिनी का रोना सुनाई दिया। सत्येंद्र के नलिनी पुकारे जाने को अपना सौभाग्य मानती नलिनी कुर्सी से उठकर सत्येंद्र के पास आ बैठी। सत्येंद्र ने पूछा, रोती क्यों हो? नलिनी और अधिक जोर से टप टप आंसू गिराने लगी। 16 साल की लड़की भला अपने पति द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा को कब तक सहन करती? काफी देर तक रोने से जी हल्का कर चुकी नलिनी बोली, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? सत्येंद्र का भी रोने का मन कर रहा था, किंतु उसने अपने को संभाला और बोला, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गपशप नहीं कर पाता। नलिनी को चुप देखकर थोड़ी देर बाद सत्येंद्र पुनः बोला, वस्तुतः सोचा था कि मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहने का कोई लाभ नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा, जिससे तुम्हें मेरे इस प्रकार के व्यवहार के कारण का पता चल सके। मैं अब तक अपनी पहली पत्नी सरला को भुला नहीं सका हूँ। उसे मैं ना तो भुला पाना चाहता हूँ और ना ही भुला पाने की मुझे कोई आशा है। इस स्थिति में तुम मुझ जैसे अभागे से आ जुड़ी हो, जो तुम्हें अपने हृदय के उस आसन पर कैसे बिठाए जहाँ पहले से ही कोई जमी बैठी हो। मैं तुम्हें कभी सुख दे पाऊंगा या तुमसे प्रेम कर पाऊंगा, ऐसा मुझे भी नहीं लगता। तुम मुझ पर विवाह करके किसी का जीवन नष्ट करने का आरोप लगा सकती हो, परंतु मैंने अपनी इच्छा से विवाह नहीं किया। मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों कभी पति पत्नी के रूप में रह सकेंगे। आधी रात के सोने में पति पत्नी होने पर भी दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी से बने बैठे रहे। सत्येंद्र को नलिनी के सिसकने का पता चल गया। सत्येंद्र भी रो रहा था, किंतु उसके रोने का कारण दिवंगत पत्नी सरला की भूली बिसरी बातों का स्मरण हो आना था। यहाँ तक कि सरला का चेहरा उसकी आंखों के आगे सजग हो उठा और सरला के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, अब आप क्या लेने आए हैं? सत्येंद्र ना चाह कर भी रोने लगा। वस्तुतः रोने को रोकना उसके वश में नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से निकले आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। अपने आंसुओं को पोंछकर और नलिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर सत्येंद्र बोला, नलिनी, रोना धोना छोड़ो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वस्तुतः मेरे हृदय की वेदना को समझने की किसी ने भी परवाह नहीं की। किसी ने ये सोचने की चिंता ही नहीं की कि मैं दूसरे विवाह के लिए मानसिक रूप से तैयार भी हूँ या नहीं। मैं भीतर ही भीतर कितना दुखी हूँ और किस प्रकार तिल मिला रहा हूँ। इस और किसी ने ध्यान दिया होता तो तुम्हारी ऐसी नियति ना होती। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मैं स्वस्थ हो गया तो तुम्हें हृदय से प्यार कर सकूँगा और फिर सच्चे मन से तुम्हारी देख रेख का दायित्व संभालूंगा। स्नेह के आश्वासन के साथ लगे यदि एवं किंतु जैसे शब्द कितने घातक होते हैं, इसे तो कोई भुक्त भोगी ही समझ सकता है। काफी समझदार होने के कारण नलिनी
पति के गहरे दुख को ठीक से समझ गई। पति के मुंह से अपने प्रति उनके प्रेम ना होने की सुनकर भी वह रुष्ट ना हुई और ना ही उसने अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाए और ना ही ऐसे पति के प्रति मन में दुर्भाव लाई। यद्यपि 16 साल की लड़की के लिए रूठना, अहंकार और पति को खरी खोटी सुनाना आदि सब कुछ संभव है, इस आयु में अपने पर नियंत्रण रखने का विवेक ही कहाँ होता है। फिर भी इस लड़की ने कुछ ऐसा ही गलत काम नहीं किया। इस बुद्धिमती लड़की ने सोचा, पति को अपने अनुकूल बनाना मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि अपने अहंकार से उन्हें अपने ओर से और अधिक दूर करने जैसी उद्धतता करनी चाहिए। बस उस दिन से नलिनी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने पति को व्यथा मुक्त करना हो गया। वो जानती थी कि सरला के विरुद्ध कुछ कहने का परिणाम उल्टा पति के दुख में वृद्धि करना होगा। अतः उसने पति की व्यथा को ध्यान से सुनने, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने तथा पति के प्रेम को आदर्श बनाकर इसके लिए उनकी सराहना करने का मार्ग अपनाया। तो धीरे धीरे वह सत्येंद्र के निकट आती गई। दुखी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनने वाला आत्मीय बंधु ही लगता है। अब सत्येंद्र को नलिनी का संग अच्छा लगने लगा। दोनों की रातें एक साथ बीतने लगी। सत्येंद्र जब पिछले प्रेम की बातें करता तो नलिनी विस्तार से सुनाने के लिए उसे उत्साहित करती और अधूरी बात को पूरा करने का अनुरोध करती। बस इसीलिए वो उसके निकट आती गई।